हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बॉलीवुड का वह हीरो चंद्रचूर सिंह तो याद ही होगा जो सिर्फ 3 फिल्मों से ही लोगों के दिलों पर छा गया था। चंद्रचूर सिंह कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर एक बड़े स्टार बनने जा रहे थे, मगर अचानक हिंदी सिनेमा से कैसे गायब हो गए। क्या आपको पता है कि एक दर्दनाक घटना उनका पूरा करियर ले डूबी। चलिए हम आपको इस बदकिस्मत अभिनेता के फिल्मों में आने से लेकर डूबने की पूरी कहानी सुनाते हैं। उड़ीसा के महाराज की बेटी की शादी अलीगढ़ शहर के संत बलदेव सिंह से हुई। इनके घर 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूर सिंह का जन्म हुआ। महाराज की बेटी और संत का बेटा अब ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं, इसी वजह से उनको भेजा गया मशहूर विद्यालय जहां पर रईस और बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी भी यहीं पर पढ़े थे। चंद्रचूर सिंह भी वहीं पर पढ़ाई करने लगे, मगर मन में 2 ही ख्वाब थे, या तो आईएएस बनना या फिर एक्टर बनना। जब 12वीं पास हुए तो सीधा दिल्ली चले आए, क्योंकि परिवार यहीं पर बस गया था। यहाँ पर बेटे का दाखिला दिल्ली के मशहूर कॉलेज संत स्टीफंस में करवा दिया गया। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सपनों को पूरा करने के लिए पूरा मैदान खुला था। 1988 में ग्रेजुएशन पूरी की तो परिवार को बता दिया कि मैं हीरो बनने के लिए मुंबई जा रहा हूँ। इनके पहले से ही बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध थे, तो ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचे तो डायरेक्टर महेश भट्ट से मुलाकात हो गई। महेश भट्ट उन दिनों एक फिल्म बनाने जा रहे थे, आवारगी। तो महेश बोले कि तुम पहले सीखो कि फिल्में बनती कैसे हैं, और उन्होंने इनको अपना असिस्टेंट बना लिया। अब चंद्रचूर को फिल्मों के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली, जिससे उनको काफी कुछ सीखने को मिला। मगर वह तो हीरो बनने के लिए आए थे, तो उनको डायरेक्शन में मजा नहीं आ रहा था। जिसके बाद उन्होंने फिर से हाथ पैर मारने शुरू किए और अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया। तो उनको पहला मौका मिला सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ। एक फिल्म बन रही थी जब प्यार किया तो डरना क्या। तो फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन हो रहा था, जिसमें चंद्रचूर सिंह ने बाजी मार ली और वह पहली फिल्म में ही हीरो बन गए। उनको लगा कि जैसे सपना पूरा हो गया, लेकिन यह क्या हुआ कि फिल्म की आधी शूटिंग होने के बाद शूटिंग को अचानक बंद कर दिया गया और बताया गया कि उस फिल्म के लिए बजट खत्म हो गया है। चंद्रचूर सिंह का सपना टूट गया और वह फिर से वहीं आगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, मगर उम्मीद नहीं खोई। और 2 सालों में इनके साथ 2 ऐसी बदकिस्मत घटनाएं हुई जिसने इनकी हिम्मत ही तोड़कर रख दी और वह मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। चलिए जानते हैं कि हुआ क्या था। 1990 के आसपास की बात है कि सुभाष घई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। तो उस फिल्म के लिए एक लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूर को पता लगा तो वह ऑडिशन देने पहुंचे। ऑडिशन दिया तो सुभाष घई को पसंद आ गए और उन्होंने इनको अपनी फिल्म में हीरो का रोल दे दिया। दिलीप और राजकुमार जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ शुरुआत का मौका मिला, तो इनको इस बार फिर से लगा कि सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन ऐन वक्त पर इनको हटाकर किसी और को हीरो रख लिया गया। वह फिल्म 1991 में आई जिसका नाम था सौदागर, जिसके हीरो का रोल विवेक को मिला। फिल्म सुपरहिट हो गई और विवेक रातों रात स्टार बन गए। चंद्रचूर को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके जुटे रहे। एक बार फिर मौका मिला 1991 में कि मशहूर अभिनेत्री काजोल अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने जा रही थी। लीड हीरो के लिए ऑडिशन हुआ तो इस बार भी चंद्रचूर ने ऑडिशन दिया और वह पास हो गए और इनको काजोल के साथ हीरो बना दिया गया। लेकिन फिर वही हुआ कि शूटिंग से पहले ही उनको हटाकर दूसरे नए एक्टर को हीरो बना दिया गया। 1992 में आई वह फिल्म थी बेखुदी। 3 बार बदकिस्मती की मार झेल चुके अभिनेता की हिम्मत इस बार टूट चुकी थी। उन्होंने निराश होकर बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आए। उन्होंने मान लिया कि हीरो बनना शायद उनकी किस्मत में ही नहीं था, और अब वह दिल्ली में आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे। इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करने लगे, मगर उनको क्या पता था कि किस्मत में तो हीरो बनना ही लिखा था। 1995 के आसपास की बात है कि वह दिल्ली के एक स्कूल में संगीत सिखा रहे थे, तो अचानक चपड़ासी आया और बोला कि सर आपका फोन आया है। जब वह फोन सुनने आए तो पता चला कि वह जया बच्चन का फोन था। तो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी एक फिल्म बनाने जा रही है, क्या तुम उसमें लीड हीरो का रोल करोगे। तो चंद्रचूर ने तुरंत हाँ कर दी। बुलाया गया तो ऑडिशन पास करके अरशद वारसी के साथ उनको लीड हीरो का रोल मिला। 1996 में वह फिल्म आई तेरे मेरे सपने और आखिरकार वह हीरो बनकर बॉलीवुड में उतरे।
फिल्म का एक गीत लड़की आंख मारे खूब मशहूर हुआ। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन उनको इस फिल्म ने वेब फिल्म दिलवा दी, जिस फिल्म ने इस अभिनेता की किस्मत को रातों रात पलट कर रख दिया। हुआ यह कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसमें एक भटके हुए सिख लड़के के किरदार के लिए किसी नए चेहरे की तलाश हो रही थी। तो अचानक उनकी नजर चंद्रचूर के एक ऑडिशन टेप पर पड़ गई, जो उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। गुलजार को वह पसंद आ गए और उनको कृपाल सिंह का किरदार दे दिया गया। 1996 में फिल्म आई माचिस। फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिल्म की स्टोरी से लेकर फिल्म के गीत चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। चंद्रचूर सिंह ने इतनी बेहतरीन अदाकारी की कि हर तरफ उनकी अदाकारी की तारीफ होने लगी और वह रातों रात स्टार बन गए। सारे नए एक्टरों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने उस साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तक अपने नाम करवा लिया। उनके स्टारडम का असर ऐसा था कि करण जौहर भी अपनी फिल्म कुछ कुछ होता के लिए सलमान खान वाले रोल के लिए पहले इनके पास आए थे, मगर किन्हीं वजहों से चंद्रचूर ने उनको मना कर दिया था। वैसे माचिस के बाद 3 सुपरहिट फिल्में देकर चंद्रचूर सिंह बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली थी 1999 में आई दाग द फायर, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी थी साल 2000 में आई, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय थी। उनको ऐश्वर्या राय के प्रेमी का रोल मिला था। इस फिल्म के 2 गीतों मेरे ख्यालों की मलिका और हारे हारे हम तो दिल हारे ने उनको युवाओं के बीच खास पहचान दे दी थी। तीसरी फिल्म थी क्या कहना, जो साल 2000 में ही आई थी। 4 हिट फिल्में देकर चंद्रचूर सिंह का करियर 7वें आसमान पर चल रहा था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनको मुंह मांगी फीस देकर साइन कर रहे थे। एक साथ ही इनके पास बड़े बड़े बैनर की कई फिल्में आ गई, जिनमें मशहूर हीरोइन थी। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया और वह हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। यह बात साल 2000 की है, जब जोश और क्या कहना जैसी हिट फिल्मों के रिलीज होने के बाद चंद्रचूर ने छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। वह फिल्मों से ब्रेक लेकर गोवा में मस्ती करने पहुंच गए, मगर मस्ती के बीच उनके जीवन में एक ऐसा खौफनाक हादसा हो गया, जिसमें उनके एक हाथ में बुरी तरह से चोट लग गई। वह वापस मुंबई आए और उन्होंने इसका बहुत इलाज करवाया। इस वजह से पूरे 1 साल के लिए उनका करियर ठप रहा। उनके पास कई फिल्में थी जिनकी शूटिंग भी करनी थी। जब वापस शूटिंग करने लौटे तो जब वह डांस या फिर एक्शन करते तो दर्द दोबारा शुरू हो जाता और शूटिंग रुक जाती, जिससे फिल्म मेकर को करोड़ों का घाटा होने लगा। चंद्रचूर सिंह ने इसका ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दवाइयां खाने की वजह से उनका वजन भी बढ़ता जा रहा था। उनकी वजह से शूटिंग प्रभावित होने लगी तो फिल्म मेकर ने उनसे किनारा करना शुरू कर लिया। एक के बाद एक उनके हाथ से सारी फिल्में निकलती गई और एक हादसे ने उनका पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया। उनकी कंधे की चोट ठीक होने में 10 साल लग गए, लेकिन तब तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत बदल चुकी थी। वैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। चंद्रचूर सिंह ने मई 1999 में अवंतिका मनकोटिया से शादी की थी, मगर कुछ ही सालों के बाद दोनों का रिश्ता खराब हो गया और अब वह दोनों अलग रहते हैं। चंद्रचूर सिंह इन दिनों कभी कभार किसी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। दोस्तों, आपको चंद्रचूर सिंह कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।